तो बेटा क्या हाल चाल, आपका नीट का एग्जाम आने वाला है और मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं बेटा 15 to 20 PYQs जो आपको हर चैप्टर के बेसिस पे कंप्लीट करना है। अगर आपने ये PYQs कंप्लीट कर लिए तो आपका चैप्टर भी एक टाइप से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो देखो, जैसा कि मैंने डुअल नेचर का डाल चुका हूं, अब हम देख रहे हैं रोटेशनल मोशन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट पहले क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis is. देखो बेटा, यहां पर से ये वाली एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है। अब यहां पर आप देखो, ये r हो गया रेडियस और ये कितना है बेटा, रेडियस 2r। अब देखो हमने क्या बोला कि भाई मान लो पहले इसका मास होगा, ठीक है, तो भैया m मास होगा डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 8r क्यूब। ठीक है, तो जो हमने छोटा मास निकाला है उसको मैंने बोल दिया छोटा m, उसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द छोटा, दैट इज m/8। अब ये वाला स्फीयर तो आपने निकाल दिया। अब आप देखो इसको आप क्या करोगे, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, भाई आप क्या लिख दोगे, 2/5 mr², दैट इज 2r का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, r² लिख देते हैं, बोले आंसर नहीं आया। बेटा आंसर कैसे आएगा, r² लिख देगा तो नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तो बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है अबाउट दिस एक्सिस, दैट इज 8mr²/5। ठीक है बेटा, अब देख मैंने बोला स्मॉलर स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस वाई एक्सिस कितना आएगा। देख ये वाली एक्सिस के अबाउट अपन निकाल सकते हैं, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। नाउ डिस्टेंसेस आर, तो व्हाट आई कैन से 2/5 m/8 r² प्लस m/8 r²। तो यहां पर से देखो is बराबर क्या बन रहा है बेटा, 7/5 m/8 r²। ठीक है, तो यहां पर से आप देखो हमें क्या निकालना है, स्मॉलर स्फीयर का टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो देखो रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, 8mr²/5 माइनस 7/5 m/8 mr। तो आई नेट बराबर क्या बनना है, रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर का क्या आएगा बेटा, कितना, 64 - 7/40 mr²। तो आई नेट बराबर कितना बनना है बेटा हमारे पास, 57/40 mr। तो हमें क्या निकालने को बोला था भाई, is/आई नेट। तो ये कितना बन जाएगा बेटा, is कितना है आपके पास, mr², 7mr²/40 अपॉन में 57mr²/40। देखो 40 से 40 काट दो, mr² से mr काट दो, तो is/आई नेट कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, 7/57। ठीक है, तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बेटा ये नीट 2025 का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया था, बहुत सारे बच्चों ने इसमें गलती करी थी, आप लोगों को ये गलती नहीं करना है, मैंने पूरे प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये भी 2025 नीट का ही है। द सन रोटेट्स अराउंड its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. देखो बेटा, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो आप देखना, देखो जरा ध्यान से, अगर मास चेंज नहीं होगा तो हम क्या लिखते हैं, 2/5 mr², दैट इज द I1। तो I2 कितना आ जाएगा बेटा, 2/5 m 2r का स्क्वायर
तो यहाँ पर से देखो I2 बराबर क्या बन जाएगा 4I1। तो मैंने बोला I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगना ही है। तो यहाँ पर से आप देखो I1 ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I1 इंटू ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 बराबर कितना आ रहा है बेटा ओमेगा 1 बाय, अब इसको आप लिख देंगे 2 पाई बाय टाइम पीरियड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाय T1 इंटू 4। तो भैया T2 बराबर क्या बन रहा है 4 टाइम्स ऑफ T1। तो T2 बराबर 4 इंटू में 27। तो यहाँ पर से देखो T2 बराबर कितना आ रहा है 108 डेज। कितना आ जाएगा बेटा 108 डेज। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या मैच हो जाएगा इसका, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal surface. The friction force that the floor exerts on the rod is। तो बेटा देखो क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ, वो क्वेश्चन खत्म है। ये देखो ऐसी ये रॉड रखी हुई है। अब यहां पर से देखो ये रॉड के ऊपर mg लग रहा होगा इधर नीचे, एक इधर से आ रहा होगा ये नॉर्मल, एक इधर से इधर आ रहा होगा फ्रिक्शन, और एक इधर आ जाएगा n। मैंने बोला अप्लाई टाउ नेट इक्वल टू 0, कोई भी पॉइंट क्या, मैंने बोला इस ए पॉइंट क्या वोट कर देते। अब देखो ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। अब ये डिस्टेंस होती है L/2 क्योंकि सेंटर ऑफ मास है। टोटल डिस्टेंस कितनी है L, तो मैं क्या लिख सकता हूँ ये लेंथ कितनी हो जाएगी L cos 60 डिग्री। समझ में आया बेटा, और ये कितनी हो जाएगी देखना जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल लेंथ L/2 cos 30 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि भैया mg इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी बेटा L/2 cos 30 और माइनस n इंटू में L cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पर से देखो बेटा क्या बनेगा mg इंटू L/2 इंटू में √3/2 दैट इज इक्वल टू n इंटू में L इंटू में 1/2। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला L से L को काट दो आप, 2 से 2 को काट दो, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा √3mg/2, √3mg/। अब उनने क्या बोला द फ्रिक्शन फोर्स। भाई अगर मैं ये नहीं बोला कि ये रॉड रेस्ट पे है इक्विलिब्रियम पे है तो Fx मस्ट बी इक्वल टू 0 समीशन ऑफ, तो भैया हम क्या लिख देंगे F प्लस n मस्ट बी इक्वल टू 0। तो F बराबर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ m दैट इज √3mg/2। तो F बराबर कितना बना बेटा √3, m इज 20, g इज 10 बाय कितना आ रहा है F बराबर 100√3 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ रहा है इसका, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट चॉइस। समझ में आ रहा है बेटा, मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आ रहा है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रोटेशन को बहुत सिंपल तरीके से समझ रहे हैं बेटा हम लोग। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 5 kg अबाउट XY is 5 meter as shown in the figure. The radius of the sphere is 5x upon √7 meter. Then the value of x is। देखो अगर एक ऐसी सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर की सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट होता है बेटा 2/5 mr²। अब आपने एक टेंजेंट वाली एक्सिस के अबाउट निकाला, तो भैया हमको पैरेलल तो क्या यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IXY बराबर ICOM प्लस MD², ये याद रखना है बेटा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास एक्सिस से, ये मैंने जो वो 20 मिनट का रिवीजन वीडियो डाला था रोटेशन का उसमें भी ये चीज को डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग उस चीज को अच्छे से देख सकते हैं। अब ये आपको दिया हुआ है इसके अबाउट, इसको मैं लिख सकता हूं MK² दैट इज 2/5 mr² प्लस में mr²। तो यहां पर से आप देखेंगे इसको लिख दो m। अब ये उनने दे रखा है 5 मीटर, भैया ये हो गया 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 7/5 mr²।
7 से 7 को काट दो, 25 इंटू में 5 बाय 7 इज इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देखो आर बराबर कितना बन रहा है, 5√5 बाय 7। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, √5। समझ में आया बेटा, मजा आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट and perpendicular to the rod is 2400 grams centimeter square. The length of the rod is nearly, mass is 400 ग्राम। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से समझना। अब ये क्योंकि बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, तो यहां पर से आप देखो ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना रॉड का, ml²/12। तो भैया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा 2400, दैट इज इक्वल टू 400 L²/12। ठीक है, इसको आप कैंसिल करेंगे 6 टाइम, तो L² बराबर कितना बनेगा बेटा 72। तो L बराबर कितना बनेगा √72। ठीक है, तो फर्दर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर दिया होगा उस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 100 न्यूटन मीटर टर्न्स अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड इज। तो बेटा देखो टाउ इज इक्वल टू हम लिखते हैं आई अल्फा। ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार का नीट 2026 के लिए। देखो टाउ की वैल्यू कितनी दे रखी है उनने, 100 न्यूटन। दैट इज इक्वल्स टू 300 kg मीटर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा 1/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब मेरे को एक बात बताओ, ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस में अल्फा टी। तो ओमेगा फाइनल मेरे को निकालना है, ओमेगा इनिशियल 0 प्लस में 1/3 इंटू में 3 सेकंड। तो ओमेगा फाइनल बराबर कितना आ रहा है बेटा 1/1 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है बेटा 1 रेडियन पर सेकंड। समझ में आया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is। देखो बेटा अब आप समझो, एक सॉलिड स्फीयर है ऑफ मास m, इसकी सेंट्रल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है बेटा 2/5 mr²। ठीक है, अब दूसरे का भी मास जो है वो कितना दे रखा है, m दे रखा है, उसके लिए कितना लिखते हैं 2/3 mr²। बोलो यार समझ में आया। अब इसको भी आप रख दो m के एस एस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो अगर आप देखोगे के एस एस ये कितना रहा बेटा √2/5 का r। सिमिलरली के एच एस कितना निकल के आता है बेटा √2/3 r। ओके, अब हमको निकालना था के एस एस बाय के एच एस। तो देखो √2 से √2 कट जाएगा, ये बनेगा √3/5, दैट इज द आंसर। बोलो यार बेटा क्या ये क्वेश्चंस आसान लग रहे हैं? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा नीट में, आपको अपने कॉन्शियस माइंड से सॉल्व करना है, ध्यान देके सॉल्व करोगे हर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन changes from 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration is, तो बेटा अल्फा बराबर होता है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से। पहले भाई आपको ओमेगा फाइनल इसको रिवॉल्यूशन पर मिनट से किसमें लेके आना पड़ेगा 2π/60 से मल्टीप्लाई करके, 0 से 0 को काट दो। तो ओमेगा फाइनल बराबर कितना आ रहा है बेटा 104π रेडियन पर सेकेंड, और ओमेगा इनिशियल 1200 इंटू 2π/60, 0 से 0 को काटो
क्या आ जाएगा 20। तो ओमेगा इनिशियल बराबर कितना आ जाएगा बेटा 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय डेल्टा टी दैट इज 16। तो अल्फा बराबर कितना बनेगा बेटा 104 पाई माइनस 40 पाई होल डिवाइडेड बाय। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फा बराबर कितना बन रहा है 64 पाई बाय 16। तो यहाँ पर से इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ गया 4। तो अल्फा बराबर कितना बन रहा है बेटा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। बोलो यार 3.14 से मल्टीप्लाई करना हो तो वो और देख लेना, क्लियर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क about an axis passing through its center and normal to its plane to the radius of gyration of the disk about its diameter। देखो एक उनने क्या बोला रेडियस ऑफ गायरेशन about an axis passing through its center। तो भैया इसके अबाउट जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको आप रख देंगे एम के स्क्वायर से, तो अबाउट द एक्सिस कितना आ रहा है बेटा आर बाय रूट 2। अब आपने क्या बोला कि भैया डायमेट्रिकल एक्सिस के बताओ, तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाय 4। तो भैया के डी बराबर क्या बनेगा आपके पास आर बाय, अगर ये दोनों का आपको रेशियो निकालने को बोला तो भैया ये दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा के ए बाय के डी दैट इज इक्वल टू आर बाय अंडर रूट 2 अपॉन में आर बाय 2। तो आंसर विल बी रूट 2। समझ में आया बेटा, ये देखो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और ये रूट 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से रूट 2 को काटेंगे, रूट 2 को मतलब 2 से काटेंगे तो आएगा रूट 2। समझ में आया बेटा। अब देखो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके आपको ऐसा बोल दिया जाता कि भाई ये वाली एक्सिस से पास करने वाला बताओ, तो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनली वी विल अपडेट। समझ में आया बेटा। देखो क्वेश्चन आसान ही आने वाला है, बस आपको उसको समझ के सही तरीके से सॉल्व करके आना है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एनर्जी 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज। तो बेटा आप एक बात डेल्टा ई बराबर हम क्या लिख देंगे हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ओमेगा फाइनल बराबर क्या बनेगा बेटा 2 पाई एन बाय 360 बाय काट देते हैं, यह आ जाएगा 6। तो यह आ गया ओमेगा फाइनल बराबर 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया बेटा 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज द ओमेगा इनिशियल दैट इज 2 पाई एन इज 60 अपॉन में 60। तो अगर आप ओमेगा इनिशियल देखते हैं तो वो आ रहा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब आपको क्या बोला गया है डेल्टा ई की वैल्यू आपको दे रखी है 484 जूल दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू आई तो हमको चाहिए, तो ये हो गया 12 पाई का स्क्वायर माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखेंगे 484 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में आई इंटू में। नाउ दिस वन विल बिकम 144 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। तो यहां पर से देखो 484 दैट इज 1/2 इंटू में आई इंटू में ये हो जाएगा 140 इंटू में पाई स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 70। तो आई बराबर कितना बन रहा है 484 बाय 70 पाई स्क्वायर को ले लो 10। तो भाई देखो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो आई बराबर क्या बन जाएगा 0 सिंपली सॉल्व कर लेता हूँ ना। वाचिंग 42 69 एंड समथिंग अपॉन में 100। तो आई बराबर कितना आ रहा बेटा 0.69 kg मीटर। समझ में आया बेटा, बोलो यार बढ़िया तरीके से चल रहा है। एक बार कमेंट जरूर करना अगर सॉल्व करने में आपको मजा आ रहा है, आपको रोटेशनल मोशन समझ में आ रहा है, एटलीस्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, तो बेटा कमेंट में जरूर करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r an arc corresponding to a 90 degree sector is removed, the moment of inertia of the remaining part of the ring
about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. The value of k is, बड़ा आप एक बात समझो, पूरी रिंग थी, ठीक है, अब इसमें से आपने एक सेक्टर हटा दिया जो कि 90 डिग्री बना। भाई पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, mr स्क्वायर। अब आपने इतना पार्ट हटा दिया, तो जब इतना पार्ट हटा दोगे तो कितना मास हटा दिया, m/4 मास हटा दिया। बचे हुए मास के कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3m/4 r स्क्वायर। अरे बोलो, क्योंकि हर मास उससे कितनी दूरी पे है, r दूरी पर। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो कितना बन जाएगा, 3m/4 r स्क्वायर। तो k की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 0.75। करेक्ट आंसर। बोलो यार कोई दिक्कत थी इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट लिख के बहुत अच्छे तरीके से दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते। समझ में आया बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते। द मोमेंट ऑफ द फोर्स दिस अबाउट द पॉइंट दिस। तो देखो बेटा, आर वेक्टर जिसपे निकालना है उसको ले लो इनिशियल, 2i कैप प्लस 0j कैप माइनस 3k कैप, और फाइनल क्या आ रहा है, 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो भैया मैंने बोला आर वेक्टर क्या बन जाएगा, ये माइनस ये, तो ये बन गया 0i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 1k कैप। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखना जरा ध्यान से, टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। तो टाउ वेक्टर बराबर क्या बन जाएगा, देखो 0i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप क्रॉस क्या बन जाएगा बेटा, 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। अब देखो हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अगर किसी को ये नहीं आता कि ये कैसे निकाला क्रॉस प्रोडक्ट, तो बेटा मैंने वेक्टर का आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया है, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा 0 माइनस 2 1 और 4 5 माइनस 6। तो यहां पर से देखो टाउ वेक्टर बराबर क्या बन रहा है, आई कैप इंटू 12 माइनस 5 माइनस जे कैप इंटू में 0 माइनस 4 और प्लस में के कैप इंटू में क्या बन जाएगा, 0 माइनस माइनस दैट इज 8। तो यहां पर से देखो टाउ वेक्टर बराबर क्या बन रहा है हमारे पास, 7i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 8k कैप। आपसे बोलेगा मैग्नीट्यूड निकालो, तो टाउ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49 प्लस में 16 प्लस में 64। तो 64 70 70 80 80 और 49 129 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 129 आंसर न्यूटन मीटर में आ जाएगा टॉप। बोलो यार कोई दिक्कत इसमें, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस passing through center and perpendicular to the plane of the disk with angular velocities omega 1 and omega 2. They are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is, देखो बड़ा, अब ये लिखा नहीं है कि किस डायरेक्शन में घूम रहा था, हम मान के चलेंगे कि ऐसा ही हो रहा था, सेम ही डायरेक्शन में। भाई ये ओमेगा 1 से घूम रहा था और इसके ऊपर एक और डिस्क रख दी, ये कितने से घूम रही थी, ओमेगा 2 से। तो हम क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 प्लस में I2 ओमेगा 2 बराबर फाइनल कितना बन जाएगा, I1 प्लस I2 दैट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में ओमेगा। तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन में I1 प्लस में I2, ये बन जाएगी फाइनल ओमेगा। अब मैंने बोला व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो भैया हम लिखेंगे हाफ I1 प्लस I2 इंटू इसका स्क्वायर I2 ओमेगा 2 बाय I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर
प्लस में हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, डेल्टा के ई बराबर क्या बनेगा, I1 से I1 प्लस I2 से I1 प्लस I2 काट दो, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का होल स्क्वायर अपॉन में I1 प्लस I2 माइनस हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस में हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। अब ऐसे ही ऑप्शंस दिए हुए थे, और अगर दिया जाए तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A solid sphere of mass m, radius r, is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of this sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation will be, तो देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर विल बी क्या बन जाएगा बेटा, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, और सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा, mr²/2। समझ में आया। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्फीयर टू द एनर्जी ऑफ सिलेंडर क्या बन जाएगा, हाफ IS ओमेगा स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा हाफ IC ओमेगा स्क्वायर। हाफ से हाफ को काट दो, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को काट दो। ठीक है बेटा, अब उनने बोला है सेम मास एंड रेडियस, तो भैया ये क्या बन जाएगा, 2/5 mr² अपॉन में mr²/2। mr² से mr² काट दो, आंसर आ गया 4/5। बोलो यार, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था? बेटा ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये नीट का एग्जाम है बेटा। अगर आप फिजिक्स से घबराओगे तो दिक्कत है, घबराना नहीं है, आराम से यू कैन स्कोर 140 प्लस। बेटा आरव द्विवेदी मेरा ही स्टूडेंट था, उसका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था। मतलब आप सोच लो, नीट का होके उसका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। आप चाहो तो बेटा चैनल पे मैंने उसका भी इंटरव्यू डाल रखा है, आप देख सकते हो, आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A light rod of length L has two masses M1 and M2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass. देखो बेटा, M1 मास इधर है और M2 मास इधर लगा। मैंने मान लो इसको ओरिजिन ले लेता हूं, तो ये L दूरी पर है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास RCOM क्या हो जाएगा, M2 इंटू L अपॉन में M1 प्लस M2। बोलो यार, अरे प्लस में M1 इंटू 0 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। मतलब यहां से इतनी दूरी पर आ रहा है, कितनी दूरी पर आ रहा है बेटा, RCO। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L माइनस RCO है। ठीक है बेटा, तो हमको लिखना है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज M1 RCOM का स्क्वायर प्लस में M2 इंटू में L माइनस RCOM का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहां पर से देखो I बराबर क्या बनेगा, M1 इंटू में M2 स्क्वायर L स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर प्लस में M2 इंटू में यह बन जाएगा M1 स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर से आप देखो बेटा, I बराबर क्या बन रहा है मेरे पास, M1 M2 को बाहर निकाल लो, L स्क्वायर को बाहर निकाल लो, अपॉन में आ जाएगा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। अब देखना ऊपर क्या बचेगा, M1 M2 L स्क्वायर को बाहर निकाला तो यहां पर बचेगा M2 और यहां पर बचेगा M1। क्या इन दोनों को एक से कैंसिल कर सकते हैं? तो I बराबर कितना आ रहा है बेटा, M1 M2 L स्क्वायर अपॉन में M1 प्लस M2। बोलो यार, क्या बढ़िया मजा आया कि नहीं आया? पूरा सेशन शानदार चल रहा है बेटा। तो आप लोग जरूर कमेंट करना बेटा, और अगला कौन सा वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करना। आप जो डाउट बोलोगे वो मैं लेके आऊंगा बेटा। और अगर आप चाहोगे कि सर लाइव डाउट डिस्कस करो तो लाइव भी आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो बेटा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको मजा आया होगा और आप लोगों का नीट बहुत ही अच्छा जाने वाला है बेटा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अभी पूरा प्रिपरेशन वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है बेटा, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।